बच्चों को हमने लाड़ प्यार से खूब पाला, सब कुछ करा। बस अच्छा ये भी नहीं पता था हमें आश्रम में जाना पड़ेगा। हिम्मत करके जमे बना रही, हिम्मत करके बर्तन धो रही, हिम्मत करके अपने कपड़े धो रही। जो होगा तो वो आप उम्मीद करती हूँ कि सीमा गुजराल को माफ़ करेंगे। इससे पहले की लाइफ अच्छी लाइफ थी भैया घर में। मनवा चलो थे जिथे श्याम प्यारा, मनवा चलो थे चल प्रीतम दे दर्शन करिए, तन मन धन सब अर्पण करिए। वेला बीत रहा, तेरा टाइम बीत रहा है। कहते हैं बच्चे पर कोई दुख आता है तो माँ पूरी कायनात से लड़ जाती है और हर सुख दुख में अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन कई बार माँ का यही प्यार उसके जीवन को ही मुश्किल बना देता है। माँ की ममता को उसका फर्ज और जिम्मेदारी बताया जाता है, लेकिन बच्चे अपनी जिम्मेदारी को याद रखने की जहमत नहीं उठाते। आज हम आपको ऐसी माँओं की दर्द भरी दास्तां बताने जा रहे हैं जो आज भी अपनों की राह ताक रही हैं। देहरादून की रहने वाली सुनीता गुप्ता की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जैसे ही वो अपने जीवन की पुरानी यादों को याद करती हैं, तो उनकी आंखें डबडबा जाती और भावुकतावश पुरानी यादों में खो जाती हैं। देहरादून में कभी राजनीति के मैदान में उतरकर पार्षद का चुनाव जीतने वाली सुनीता गुप्ता का आज नया पता वृद्धाश्रम है। जिन बच्चों को उन्होंने बचपन से किसी चीज की कमी नहीं होने दी, बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया। सुनीता ने पति और सास ससुर के साथ बच्चों की परवरिश की और एक खुशहाल परिवार के साथ समय बिताया। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगी। बच्चों की शादी के बाद जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। पति की मौत के बाद जमीन जायदाद के लिए घर में आए दिन कलेश होने लगे, जिसके बाद उन्होंने कलेजे पर पत्थर रखकर वृद्धाश्रम जाने का निर्णय लिया। नहीं, बातचीत ऐसी नहीं होती, मतलब कि बातचीत होती ही नहीं। मतलब कि फ़ोन नंबर जो मेरा फ़ोन था ना पहले वाला, वो मैंने नंबर ही हटा दिया, वो फ़ोन ही वो कर दिया। अब दूसरा नंबर डाल रखा है, दूसरा फ़ोन लेकर। मतलब जो पुराना सब कुछ था ना, वो बस ख़त्म ही कर दिया एक तरह से। बेहद मुश्किल पल रहा। मतलब कि ना वही कह दो ना अपनी, फिर लास्ट में ये रहता है कि अपने मन को ही समझाया कि ये हमारा मोह ममता का त्याग ही है और कुछ नहीं। हम जितना मोह ममता का त्याग करेंगे और यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ सबके साथ रहेंगे, तो हम जितना मोह ममता में फंस गए दोबारा तो फिर उन्हीं के लायक ही हो जाएंगे। उनके परिवार के यहाँ रहेंगे तो हम यहाँ सबके लिए कुछ कर सकते हैं, अपने ये भी हमारे लिए करते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम सबके बीच में करें, बच्चों के लिए कुछ करें, वृद्धाओं के लिए कुछ करें। अभी है शरीर में इतनी हिम्मत कि हम कर सकते। पहले की लाइफ अच्छी लाइफ थी भैया घर में। सास ससुर थे, हस्बैंड थे, बच्चे थे, मतलब कि अच्छे से ज़िंदगी थी। मतलब कि बच्चों की शादी हो गई, मतलब कि उसके बाद हस्बैंड बीमार हो गए। पार्षद हम रहे समझो 2003 से 2009 तक आप रहे? हाँ जी। अच्छा। महिला सीट थी तो इसलिए मुझे ही खड़ा करा था हस्बैंड ने। देहरादून की रहने वाली सीमा गुजराल करीब 17 सालों से वृद्धाश्रम में रह रही हैं। सीमा अपना दर्द बयां करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में अपनों की यादों को न भूल पाने का गम भी साफ झलकता है। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी दर्द भरी दास्तां। वेला बीत रहा, कर ले हुण कोई चारा। वेला बीत रहा, संभल संभल के पैर टिकावी। देखी किधरे डोल न जावी। हिम्मत कर थोड़ी, हिम्मत कर थोड़ी। मनवा चलो थे जिथे श्याम प्यारा, चल प्रीतम दे दर्शन करिए, तन मन धन सब अर्पण करिए। वेला बीत रहा, तेरा टाइम बीत रहा है, कर ले हुण कोई चारा। भगवान का नाम ले ले, संभल संभल के पैर टिकावी। देखी किधरे डोल न जावी। हिम्मत कर थोड़ी, हिम्मत कर थोड़ी। हिम्मत करके जमे बना रही, हिम्मत करके बर्तन धो रही, हिम्मत करके अपने कपड़े धो रही। जो होगा तो वो आप उम्मीद करती हूँ कि सीमा गुजराल को माफ़ करेंगे। वृद्धाश्रम में सालों से उषा शर्मा भी रह रही हैं, लेकिन उषा काफी भाग्यशाली हैं, जिन्हें उनकी 2 बेटियां घर चलने के लिए कहती हैं। लेकिन उषा उनके साथ नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि उषा की दोनों बेटियां शादीशुदा हैं। इसीलिए उषा उनके साथ नहीं जाना चाहती हैं। उनका कहना है कि शादी के बाद बेटियों के घर जाना उनके परिवार को परेशान करने वाला होगा। इसीलिए उन्होंने अपना ठिकाना वृद्धाश्रम को बना लिया है। जैसे मेरे पोते हैं, मेरे पोते का एक दिन में जन्मदिन होता है, मतलब एक ही डेट है उनकी। 14 नवंबर में पहला हुआ था, 14 नवंबर में बाद में हुआ था। आज मैं आश्रम में एक के यहाँ बच्चे का बर्थडे था, तो मुझे अपने पोते की याद आई। मैं उसका भी बर्थडे उसी दिन था,
मुझे याद आया आज मेरे पोते का भी जन्मदिन है, ऐसा याद आती है परिवार की, घर की याद तो आती है। परिवार में तो अच्छा ही लगता है, देखो परिवार की तो खुशी अलग ही है। कहानी घूमती रहती है, बचपन की भी, शादीशुदा की भी, बच्चों की भी, दुख की सुख की, सब चलती रहती है मन में। माँ का मन तो यही होता है कि मेरे बच्चे मतलब ये है कि बच्चों को जितना प्यार देना चाहिए, खूब प्यार, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पाल परवरिश करके बड़ा करो, उन्हें अच्छी तरह से बड़ा परिवार मतलब ये लायक बन जाए बच्चे आराम से। हमारी जिम्मेदारी है कि शादी भी हम ठीक ढंग से करें, फिर उसके बाद में बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी जिए। ये है अब हमारा, हम ये है कि माँ तो यही चाहती है हमारे बच्चे खुश रहें और हमारी तरफ से बच्चों के लिए कोई कमी ना हो। बच्चों को हमने लाड़ प्यार से खूब पाला, सब कुछ करा, बस अच्छा ये भी नहीं पता था हमें आश्रम में जाना पड़ेगा। जिन माता पिता ने लाचार बेबस जिंदगियों में हमें सांसें दी हैं, हमारे जीवन को पहचान दी और वजूद से मिलाया, उन्हें आज बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। लेकिन बच्चों को ये सोचना होगा कि बुजुर्गों की जगह हमारे दिलों में और घरों में होनी चाहिए, न कि वृद्धाश्रम में। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।